लास्ट क्लास यानी पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की एक बार फिर से फॉर्मूला बता देते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं बताओ? The minimum pressure that are required to stop the osmosis is known as, यानी हम आसान में कहें तो मिनिमम प्रेशर which stop the osmosis phenomena, which stop, सिंपल बोलो ऑस्मोसिस, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या कर दे, रोक दे, बंद कर दे, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपसे कहना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। अब बताओ अगर मैं बोलूं कि पाई बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो पाई की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी के होती है, एंड सेम टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। अगर ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू टी कर सकते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूं तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। तो मैं कहूंगा पाई इज इक्वल टू एम आर टी। अब आप बताओगे m क्या है? मोलैरिटी है। r क्या है? गैस कांस्टेंट है। और t क्या है? टेम्परेचर है। कितनी चीज क्लियर है? अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि क्या पाई के जगह पे और कुछ बवाल कर सकते हैं हम लोग, तो पाई को पाई, मोलैरिटी के जगह पर गिवन मास के जगह पे नंबर ऑफ मोल भी ले सकते हो, n अपॉन वी आर टी। एन अपॉन, अरे भाई मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो n बाई वी आर टी लिख सकते हैं। तो आप और करना चाहें और बताओ क्या कर सकते हो? पाई इज इक्वल टू गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम किसमें रखना? लीटर में, तो इंटू आर इंटू टी। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो किसका? मोलैरिटी, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का। मुझे लगता है यहां तक हुआ था कि इसके पीछे ही था। अच्छा ठीक है, सिर्फ m बताए थे। अब एक बात बताओ, जस्ट वेट। मान लेते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा? तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, अब बताओ आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहोगे? दो ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम, मतलब दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लग रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि जो पाई 1 होगा वो बराबर किसके होगा? पाई 2 के। 1 2 का मतलब समझ में आते हो ना? पहले सोल्यूशन पे जो प्रेशर लग रहा है उसे क्या बोलोगे? पाई 1, और दूसरे पे जो लग रहा है उसे क्या बोलोगे? पाई 2। तो पाई 1 पाई 2 आपस में क्या है? बराबर है। तो बताओ क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि ये M1RT होगा और ये वाला M2RT होगा। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो एक M1RT हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? M2RT। तो अगर RT RT तो सेम हो गए ना, तो टेम्परेचर RT कैंसिल हो जाएगा। ये क्या मिलेगा बोलो? M1 इज इक्वल टू M2, यानी गिवन मास, मोलर मास और क्या? वॉल्यूम, ये बराबर गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम। अगर कोई भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो वहां पर ये वाला फार्मूला लगेगा, अदरवाइज ये सिंपल फार्मूले लगेंगे। मैंने इसलिए बताया सब पे न्यूमेरिकल लगाने हैं आपको। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, तब न्यूमेरिकल पार्ट पे चलें। कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, मेरे हिसाब से सब मैं बताया हूं तो आ ही रहा होगा, जस्ट रिवीजन के लिए था।
अच्छा, आधी आई थी, खेलने चले गए, कोचिंग बंद कर देंगे हैं? हो गया भाई? डन। तो ये आपका मोलरिटी का हो गया। एक 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 हेडिंग और बना लीजिए। हेडिंग बनाइएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। हेडिंग क्या बनाओगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? शॉर्ट में लिख दे तो आरओ। आरओ नाम सुना है? अरे आरओ सुना है? क्या होता है आरओ? पानी प्यूरिफाई करने वाला होता है ना, उसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। वो आरओ, उसका नाम ही इसी पे रखा गया। जैसे आरओ वाटर कहते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर मतलब वो प्यूरिफाइड वाटर है, उसीलिए उसको आरओ कहते हैं। तो आरओ वर्ड मीनिंग समझ जाना है पहले, तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? अभी तक ऑस्मोसिस में क्या होता था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहां जाते थे? हायर में। अब हम क्या करेंगे? उल्टा कराएंगे। हायर से कहां भेजेंगे? ये तो हम लोग उनके मन के अपोजिट चल रहे हैं ना। उनका नेचर किधर से किधर जाने का? लो टू हाई। हम कहां ले जा रहे हैं? हाई टू लो। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर। हमें जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो किसी भी सोल्यूशन पे जितना प्रेशर लगाने से, ध्यान से देखिएगा, ये आप क्या देख रहे हैं? ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें यहां पर फ्रेश वाटर है और यहां पे सैलाइन वाटर यानी सॉल्ट वाटर है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर नॉर्मल फेनोमेना चले तो क्या होगा? ये पानी यहां से इधर जाएगा और इधर का वाटर लेवल क्या करेगा? बढ़ेगा। ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब हम क्या कर रहे हैं? देखो, प्रेशर लगा रहे हैं, और जब प्रेशर लगा रहे हैं तो फ्लो ऑफ वाटर इधर हो रहा है ना। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ऑस्मोसिस में इधर से इधर जाता, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में इधर से इधर जा रहा है। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये सारे जितने भी आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सब के सब एक ही चीज बता रहे हैं। इसी को देख लीजिए। ये आपको लग रहा है ना कंसंट्रेटेड हो गया? अरे ये कंसंट्रेटेड है। ये कैसा है? नॉर्मल वाटर है। हमने इधर से क्या लगाया? प्रेशर। फ्लो इधर हुआ, हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों में डेफिनेशन सेम है। डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से हायर में जाता है, यहां हायर से लो में जाता है। बस इतना ही अंतर है, रेस्ट चीजें सेम है। तो बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस,
तो आपका बहुत सिंपल सा जवाब होगा, क्या जवाब होगा बताओ? द फ्लो ऑफ, बताओ जल्दी, द फ्लो ऑफ, यानी फ्लो ऑफ, पतला हो गया, सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अच्छा बताओ, जिसका कंसंट्रेटेड ज्यादा होता है, हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपर टोनिक सोल्यूशन। हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को बोलो क्या बोलते हैं? बोलो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बोलो थ्रो, थ्रो बोलो, सेमी, एसपीएम लिखते हैं समझ जाओगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बताओ, यहां पे जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है या कम? ज्यादा ना, तो आप बोलोगे प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा? ज्यादा होगा, तब जाकर के ये फ्लो होता है। तो एक छोटा सा ऐसे फटाक से डायग्राम दिखा दो और ये डायग्राम लिख दो, खत्म हो जाए। रिवर्स ऑस्मोसिस और कुछ है नहीं, बस इतना सही था। सी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। यहां से देखो, यहां पर समुद्र का पानी रख दो, यहां से प्रेशर अप्लाई करो, उसमें का वाटर निकल के इधर चला जाएगा और सारा सॉल्ट इधर रह जाएगा। वाटर प्यूरिफाई हो गया कि नहीं हो गया? जितनी भी इंप्योरिटी थी सब इधर रह जाएंगी, प्योर वाटर इधर चला जाएगा। इसी फिनोमेना से बहुत सारी कंट्री में आज की डेट में पानी को पीने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रोसेस से सी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं और फिर पीते हैं। जितने भी कंट्री ऐसी हैं जो समुद्र के किनारे बनी है, बसी हैं, वहां पे पानी फ्रेश वाटर है ही नहीं। फ्रेश वाटर नहीं है तो पानी कैसे पिएंगे? इसी वाटर को प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। दूसरी बात आज आप सीख गए होंगे कि आपके घर पे जो आरओ लगा है वो आरओ का मतलब क्या है? उस आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। फुल फॉर्म उसका ये होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब वो एक्वा आरओ और एक्वाफिना दिस दैट सब नाम है, आरओ का मतलब ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब किसी भी इम्प्योर वाटर को प्योर करके पीने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आरओ वाटर। क्लियर? आरओ का मतलब बस यही होता है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आरओ किसे कहते हैं। अब हम लगाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तो मुझे लगता है इतनी स्टोरी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और चीजें आप समझ ही चुके होंगे आरओ का क्या मतलब होता है। और इससे रिलेटेड कुछ तो और बचा नहीं, तो ये तो मैं बता ही चुका हूं, इतना है और कुछ है नहीं। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब हम इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पे हैं जहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। रेस्ट आप लोग लगा चुके हैं। अपनी बुक में खोल लीजिए न्यूमेरिकल्स। जब तक मेरी बुक में ओपन हो रहे हैं आप अपनी बुक में ओपन कर लीजिए। कौन से पेज नंबर पे एग्जाम्पल दिया है? एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल यही है ना ऑस्मोटिक का? हाँ, पेज नंबर 22। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार पढ़िए। कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, यही है ना? 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1. बोलो कितना? 1.26
चलिए ये अपना क्वेश्चन है, एक बात देख लीजिए सारे लोग। कह रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। आपको यहां क्वेश्चन दिख रहा है, सबको टेंशन नहीं लेना है। 200 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। चलो बताओ ये क्या लिखा है, बताओ। ये वॉल्यूम लिखा है ना, ये वॉल्यूम लिखा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम की यूनिट होती है। इसका मतलब V बराबर दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसी को हम ml भी बोलते हैं। क्लियर? एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज एट 300 केल्विन। बोलो टेम्परेचर कितना है बेटा? 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। ये बताओ ये क्या मिला? बार लगा है ना, तो प्रेशर ही तो मिला है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू बताओ 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। आपसे मोलर मास ऑफ प्रोटीन पूछा जा रहा है, यानी आप कह सकते हो कि सर आपसे m' बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। मुझे बताओ न्यूमेरिकल देख के ये चीज लिखने आ गई कि नहीं? पहला काम ही यही है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होगा और बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होगा। अगर ऐसे से ऐसे नहीं लिख पाओगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा। तो पहला टास्क ये करना है, क्वेश्चन पढ़ के सिंबल समझ जाना है कि वो कौन से वाले सिंबल की बात कर रहा है। अब बताओ क्या करना है। क्या आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बराबर गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में हो तो क्या करना पड़ता है ना, इंटू R इंटू T। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या नहीं दिया बेटा? R। तो R बराबर ले लो 0.0831 केल्विन, नहीं लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। बोलो पाई बराबर मोलर मास इधर कर दो। मोलर मास बराबर गिवन मास R T 1000 पाई V। चलो सारी वैल्यू बताओ। गिवन मास कितना है? 1.26, R बराबर 0.0831 बोल दिया मैंने। टेम्परेचर बोलो 300। नीचे बताओ पाई कितना है? 2.57 10⁻³ और बोलो R कितना है, मतलब V कितना है? 200। यही तो दिया गया है। अभी तक मैंने कुछ ऐसा किया है जो तुमको बहुत मुश्किल लग रहा हो? न्यूमेरिकल मैंने पढ़ के सिंबल के फॉर्म में लिखा, उसके बाद फॉर्मूला आपको बता के रखा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ये सारी वैल्यू मैंने एज इट इज उस पर रख दी है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, बताओ क्या होगा? 1 2 1 2 कट जाएगा। अब अगर मैं इसको देखो 10⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा 10⁻+3 हो जाएगा। हो जाएगा ना? +3 होगा तो 1 2 3 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी ये 83.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हटा दो। बताओ क्या लिखूं मैं? पहले बताओ m' बराबर, ये 2 डेसिमल हट गया तो ये 126 हो जाएगा, और इसमें जब ये नीचे 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 होगा तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 83.1। फिर बोलो इंटू, यहां क्या बचा? 3, और नीचे बताओ, नीचे बोलो 257 इंटू 2। अच्छा ये बताओ ये कट रहा है? 6 दूनी 12 नहीं कट रहा है ना? 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 से कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा कट जाएगा, है ना? और तो कुछ कट नहीं रहा है।
24 और 3 5 15 16 17 18 कटेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, और तो कुछ मुझे नहीं दिख रहा। तो 63 इंटू 83.1 इंटू 3/257, इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा। पहले इतना नोट करूं, आ गया ना इतना जितना मैं लिखा हूं? कितना आंसर आ रहा था? 61.02। हाँ ठीक है। हो गया? लगा लिए? अगले क्वेश्चन पढ़े। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेज नंबर वही है ना 20? आप कौन से पे हैं? चलिए 23 पेज नंबर पे आइए। यहां देखें, वो वाले के बाद ये वाला क्वेश्चन है ना 1.12। आइए इस क्वेश्चन को लगाएं। ट्वेंटी थ्री पे कोई और न्यूमेरिकल है क्या? यही वाला है ना? चलो बताओ कैसे लगेगा। चलो देखो यहीं पे आगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई ये जाए तब ना, हम भी तो वही सोच रहे हैं। ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ क्या माइनस प्लस? ए देवी जी अभी तक ये नहीं पता है, प्लस करते हैं। चलिए इधर देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer molar mass dash in 450 ml of water. Calculate the osmotic pressure. अब की बार आपसे क्या पूछा जा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो? पाई इज इक्वल टू मास दे रहा है ना, तो यही तोड़ दो ना, W अपॉन M डैश इंटू V।
ml में दिया ही है क्वेश्चन में ही, इंटू आर इंटू टी इंटू 1000, ये फॉर्मूला हो गया। ये तो याद है ना सबको। अब बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, गिवन मास बोलो 1 ग्राम, आर की वैल्यू 0.0821 रख लो एटीएम में, किसमें, बाद में एटीएम को पास्कल में बदल देंगे। फिर बोलो बार में, फिर बोलो आर कितना है, टी कितना है, तो इसको कन्वर्ट करो, 37 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें 273 ऐड कर दो तो 310 आएगा। 7 3 10 1 11 2 1 3, 310 आएगा ना। तो यहां पर लिख देंगे 300 क्या 10 इंटू 1000, नीचे बताओ मोलर मास बोलो 185,000 हो गया, और ये है 450। मुझे लगता है सारा डाटा रख दिया हूं, कैंसिल करो क्या क्या कट रहा है। देखो 1 2 3 1 2 3 1 1, कितना तो कट गया। अब बताओ क्या बचा, 0.0821 इंटू 31 अपॉन 185 इंटू 45। अब हम दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट रिजल्टेंट डिवाइड कर देना। बहुत ज्यादा कैंसिल वैंसिल होने का चांस नहीं है, तो बहुत देर तक मल्टीप्लाई करने कोई बहुत मतलब नहीं है। तो 0.0821 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 5 8 6 14 4 1 5 2 2 2 4 2 2 4 2 पॉइंट कितना रहा भाई, 2.5451 2.5451 आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब क्या करना है बताओ, 185 45, 5 5 25 8 5 40 40 42 5 1 5 4 9 5 चौक 20 8 16 8 32 35 34 4 1 4 5 6 7 5 2 13 7 1 8 8325, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दीजिए डिवाइड, अगर आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड भी हम आराम से कर लेंगे, लेकिन ये सब तो कर सकते हो ना भाई। कितना डिवाइड करना है, टू 2.5451 को डिवाइड करना है 8325 से, 2.5451 को डिवाइड करना है 8325 से, कितना आएगा 3.57 10 to the power -4, 3.57 3057 3057 10 to the power -4, ये आया किसमें, एटीएम में। अब आपको किसमें चाहिए, पास्कल में। जानते हो 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 10 13 25 पास्कल होता है। तो 3.057 एटीएम में कितना हो जाएगा, 101325 इंटू 3.057, 3.057, बस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सॉल्व हो जाएगा। कर लो जल्दी से। आंसर चेक करो थोड़ा, कितना दिखा रहा है, 30.9 ना, ठीक है।
30.9 इंटू 10 टू पावर, और अगर मैं इसी को 10 टू द पावर 5 से कर दूं तो 30 पॉइंट है। या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहिए, एक मिनट इधर देखिए, एक मिनट बाबू, अगर कैलकुलेशन से बचना चाहिए तो इतने के बराबर ही हम लोग बोलते हैं 10 टू दी पावर 5 पास्कल के, ऐसे भी लिखा जाता है, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो इसमें कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ, आप कह देना 3.057 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 5, यहां 4 छूट गया है, 3.057 इंटू 10 टू दी पावर -4। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से कितना आएगा, 10 टू दी पावर 1 बचेगा, डेसिमल को एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देना, 30.57 पास्कल, बस, ठीक है। कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो फिर से बोलूं कि आ गया आपको ये फॉर्मूला है, ये पहले आप, क्योंकि देखो आर की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, तो आप कितनी आर की वैल्यू याद करोगे, बेटर ऑप्शन ये है हमेशा ये वाली वैल्यू रख के निकाल लो, उसके बाद वो पास्कल में बोले, टॉर में बोले, जिस किसी में बोले उसमें उसको कन्वर्ट कर दो। अगर एक एटीएम बराबर इतने पास्कल होता है, मैं सब बता दे रहा हूं, देखो एक बार और बता रहा हूं, 1 एटीएम अगर लेते हैं, हेलो 1 एटीएम, तो ये बराबर 0.987 क्या हो जाता है बार, ये बराबर कितने के होता है बताओ, 10, 13, 25 पास्कल। इसी को बोल सकते हो 1.03 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल, एक ही बात है, दोनों को डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया, या इसको भी हटा सकते हो, 1 पॉइंट इसको भी हटा लो, सीधा बोलो 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल, एक ही बात है। फिर बोलो 760 क्या होता है, टॉर होता है, यही बराबर 760 mmHg होता है, यही बराबर 76 सेंटीमीटर Hg होता है। ये सारे प्रेशर को आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने की वो है, तो आपको एक पता है, दूसरा जिस किसी में भी पूछेगा उसमें कन्वर्ट कर दो, तो आपको आर की वैल्यू अलग अलग नहीं याद करनी पड़ेगी, एक आर की वैल्यू से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब मैंने क्या किया बताओ, मैंने आपको दो तरीके से कहा, मैंने 1 एटीएम बराबर ये भी होता है और 1 एटीएम बराबर ये भी होता है, तो पहले मैंने 1 एटीएम बराबर ये लगा के सॉल्व कराया, फिर जब आपको प्रॉब्लम फेस हुई तो मैंने कहा 1 एटीएम बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल रख दो। अब अगर मैं 5 पास्कल रखूंगा तो ये देखो 5 रखा तो सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जवाब आ गया, इजी हो गया ना क्वेश्चन। ये बस खाली इतना पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। अब एनसीईआरटी में और क्वेश्चन दिए हैं, वो कौन सा दिया बताओ, बोलो। अब एक्सरसाइज कौन सा पेज पे है? 30। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में, इधर देखो बेटा 27 पे क्या दिया है, एक्सरसाइज ना, अब वो तो खुल रहा है। अब जो क्वेश्चन आपको 27, 26 जितने भी दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको घर पे क्या करना है, आज एक बार और देख लीजिएगा। मुझे लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन अब लगा ले जाओगे, जो बच रहे हैं मैं वो भी बता दे रहा हूं। और फिर उसके बाद ये देखो, ये सब हो चुका है ना, 21 तक का करा दिया था, यही वाला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। कैसे लगे ये बताओ, मैं लगा नहीं रहा हूं, होमवर्क समझो। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक बार बताओ, बोलो जल्दी, W बराबर 36 ग्राम, वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, टेम्परेचर बोलो, आगे बताओ क्या कर रहा है, हैज अ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, और दो दे दिया ना, इसको पाई 1 मान लो, तो अब बताओ पाई 2 कितना हो गया 1.52 बार। पूछ रहा है एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सेम है,
तो व्हाट वुड बी द इट्स कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी पूछ रहा है। कितना समझ में सब लोग? एक बात बताओ, घर पे लगाना, मैं खाली तुमको हिंट कर रहा हूं। अभी अभी पढ़ाया था ना, पाई 1 अपॉन पाई 2 बराबर m1 अपॉन m2, हाँ या ना? अगर बताओ यहां पर ग्राम पता है, ग्राम पता है, कंपाउंड का नाम भी बोला था, कौन है? ग्लूकोज। तो बताओ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? H12O6 180 होता है। तो अब पढ़े होगे मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है ना, गिवन मास अपॉन, तो यानी W अपॉन m डैश होता है। तो ये कितना हो गया मास? 36, मोलर मास 180, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 आएगा, यानी 0.2 आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करना, पाई 1 कितना बोला था? 4.98, पाई 2 कितना बोला है? 1.52, m1 कितना आया? 0.2, क्या पूछ रहा है? m2, बोलो m2 बराबर, उल्टा करो, 0.2, 4.98, 1.52, बस इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बता तो दिया मैं, क्वेश्चन में खाली मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर के भी सारे क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। अब इतना क्वेश्चन लगाने के बाद, नहीं वो मैं बता रहा हूं, अब कुछ क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के भी बचे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बचे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बचे हैं। वो सब हम तब पढ़ाएंगे जब हम आपको वन हाफ फैक्टर पढ़ा देंगे, याद है? आई बार बार बोल रहा था ना, बाद में पढ़ेंगे। अब हम पहले एबनॉर्मल मोलर मास और वन हाफ फैक्टर आई पढ़ेंगे, तब वो न्यूमेरिकल लगाएंगे। लगना वही है, बस आई से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अल्फा अल्फा निकालना पड़ेगा। तो वो हम लोग अगले सेक्शन में कर लेंगे। चैप्टर में अब ज्यादा, इस वीक में पूरी प्रोबेबिलिटी है चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम फिर टेस्ट लेंगे इसी वीक में। तो टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिएगा, पूरा चैप्टर रिवाइज करिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।